हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल होने वाला है द डे ही फाइनली सेड सॉरी। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक बहुत अच्छी सीख आपको इससे सीखने को मिलेगी। तो चलिए फटाफट से अपनी पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो टाइटल क्या है? द डे ही फाइनली सेड सॉरी। द डे यानी वो दिन, ही यानी उसने। अब यहाँ पर ही लिखा है, इसका मतलब किसी पुरुष के बारे में या फिर किसी लड़के आदमी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फाइनली का मतलब आखिरकार, सैड का मतलब कहा या फिर बोला। क्या बोला? सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है? खेद होना, किसी चीज का पछतावा होना। ठीक है, द डे ही फाइनली सेड सॉरी यानी वो दिन जब उसने आखिरकार या फिर अंत में सॉरी कहा। रोहन हैड ऑलवेज बिलीव्ड दैट सेइंग सॉरी वॉज अ साइन ऑफ वीकनेस। रोहन हैड ऑलवेज बिलीव्ड यानी बिलीव वो करता था। ठीक है, ऑलवेज का मतलब हमेशा। रोहन हमेशा विश्वास करता था या फिर उसे हमेशा विश्वास था दैट कि, यहां पर हेड का मतलब क्या है? वो कोई काम करता था। ठीक है, तो क्या उसको विश्वास था कि सेइंग सॉरी, सेइंग का मतलब कहना, सॉरी, सॉरी कहने का क्या मतलब होता है? वॉज अ साइन ऑफ वीकनेस। वॉज का मतलब था, एक, साइन का मतलब चिन्ह, ऑफ का मतलब काके की, वीकनेस का मतलब कमजोरी। ठीक है, रोहन हैड ऑलवेज बिलीव्ड दैट यानी रोहन को हमेशा से विश्वास था या फिर रोहन हमेशा विश्वास करता था इस बात पर दैट कि सेइंग सॉरी, कि सॉरी कह देना, वॉज अ साइन ऑफ वीकनेस, एक कमजोरी का चिन्ह था, कमजोरी का निशान था। यानी कि आप सॉरी कह दे रहे हो तो आप अंदर से वीक हो। ईयर्स अगो, इन अ मूवमेंट ऑफ एंगर, ही हैड स्पोकन harsh words to his father and walked out of the house without looking back. Years ago यानी कि सालों पहले। अगो का मतलब होता है पहले, इन यानी में, अ मूवमेंट यानी एक क्षण या फिर एक पल, ऑफ का मतलब काके की, एंगर का मतलब क्रोध या फिर गुस्सा। ठीक है, ही हैड स्पोकन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। मीनिंग क्या निकलेगा? कोई काम किया गया था, कोई काम उसने किया था। स्पोकन किससे बना है? स्पीक से बना है ना? तो बोला था या फिर बोले थे। ही हैड स्पोकन, ही यानी उसने, हैड स्पोकन बोले थे। हर्ष वर्ड्स कठिन शब्द। टू हिज फादर, टू का मतलब यहां पर है को, हिज फादर यानी उसके पिता, यानी उसने अपने पिता को कठोर शब्द बोल दिए थे। एंड वॉकड आउट, एंड और वॉकड यानी कि वो चला गया, आउट का मतलब बाहर, ऑफ का मतलब काके की, द हाउस यानी घर, तो घर के बाहर वो चला गया। विदाउट लुकिंग बैक, विदाउट का मतलब के बिना, किसके बिना? लुकिंग बैक, लुकिंग का मतलब देखना, बैक का मतलब वापस या फिर पीछे। ठीक है, तो पीछे देखे बिना, पीछे देखे बिना या फिर बिना पीछे देखे, बिना वापस मुड़े वो सीधा घर से बाहर चला गया। ठीक है, तो क्या कहती है पूरी लाइन? ईयर्स अगो, सालों पहले, इन अ मूवमेंट ऑफ एंगर यानी कि क्रोध के एक क्षण में, क्रोध के एक पल में, ही हैड स्पोकन हर्श वर्ड्स टू हिज फादर, उसने अपने पिता को कुछ कठोर शब्द बोल दिए थे। अच्छा, मैंने कठिन लिख दिया है, ये कठोर है। कठोर यानी कि बहुत ज्यादा निर्मम किस्म के उसने शब्द अपने पिता को बोल दिए थे। एंड वॉकड आउट ऑफ द हाउस, और वो घर के बाहर चला गया था। विदाउट लुकिंग बैक, बिना पीछे देखे। ठीक है, गुस्से में अक्सर नौजवान यही करते हैं। लाइफ मूव्ड ऑन, लाइफ यानी जीवन या फिर जिंदगी, मूव्ड ऑन, मूव ऑन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ जाना, तो मूव्ड ऑन आगे बढ़ गई, क्योंकि टाइम थोड़ी ना किसी के लिए रुकता है।
सक्सेस केम, मनी फॉलोड, बट पीस नेवर केम। सक्सेस यानी कामयाबी, केम का मतलब आई, मनी यानी पैसा, फॉलोड यानी कि पैसे ने उसे फॉलो किया यानी अनुसरण किया, अनुसरण किया या फिर पीछा किया। अब किसी के पीछे पैसा लग जाता है तो इसका मतलब क्या, इंसान अमीर हो गया है ना। बट लेकिन, पीस यानी शांति, नेवर केम, नेवर का मतलब कभी नहीं, केम का मतलब आई। ठीक है, सक्सेस केम, कामयाबी आई, मनी फॉलोड, पैसे ने उसका पीछा किया, बट पीस नेवर केम, लेकिन शांति कभी भी नहीं आई, यानी कि उसको इतनी सारी कामयाबी के बावजूद शांति नहीं मिली। एवरी अचीवमेंट फेल्ट इनकम्प्लीट, shadowed by a quiet guilt he tried to ignore। every achievement यानी हर, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, उपलब्धि, फेल्ट लगी या फिर महसूस हुई, इनकम्प्लीट यानी अधूरी या फिर अधूरा, शैडोड बाय, शैडो का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर शैडो कब आती है, जब ऊपर से कोई चीज ढकी जाती है ना। तो शैडोड बाय यानी कि वो ढकी हुई थी, बाय का मतलब के द्वारा। अ क्वाइट गिल्ट, क्वाइट का मतलब एक शांत कह सकते हैं, बहुत बड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, गिल्ट का मतलब पछतावा। ही ट्राइड, जिसकी उसने कोशिश की। टू इग्नोर, टू का मतलब यहां पर के लिए भी हो सकता है, की भी हो सकता है। इग्नोर करना यानी कि नजरअंदाज करना। ठीक है, एवरी अचीवमेंट फेल्ट इनकम्प्लीट यानी हर उपलब्धि उसे अधूरी लगी। शेडोड बाय अ क्वाइट गिल्ट, एक शांत या फिर एक बहुत बड़े पछतावे के द्वारा ढकी हुई। ठीक है, ही ट्राइड टू इग्नोर, जिससे उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की। वन रेनी इवनिंग रोहन रिसीव्ड अ कॉल दैट शुक हिम, हिज फादर वॉज सीरियसली इल। वन रेनी इवनिंग यानी एक बरसाती शाम। रोहन रिसीव्ड यानी रोहन ने क्या किया, रिसीव्ड यानी कि प्राप्त किया। अ कॉल यानी कि एक फोन कॉल उसको मिला। दैट शुक हिम, दैट यानी जिसने, शुक का मतलब किसी चीज को हिला दिया, तो हिलाया या फिर हिला दिया। हिम का मतलब उसे। हिज फादर यानी कि उसके पिता। वॉज का मतलब थे। सीरियसली गंभीर रूप से। इल का मतलब बीमार। ठीक है, वन रेनी इवनिंग एक बरसाती शाम, रोहन रिसीव्ड अ कॉल, रोहन को एक कॉल मिला या फिर रोहन को एक कॉल प्राप्त हुआ। दैट शूक हिम, जिसने उसे हिला दिया। हिज फादर वॉज सीरियसली इल, उसके पापा, उसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार थे। ही रश्ड टू द हॉस्पिटल, हिज हार्ट हैवी विद, पहले यहीं तक मतलब लिख लेते हैं हम इसका। ही रश्ड टू द हॉस्पिटल, ही यानी वह, रश का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जल्दबाजी में करना। ठीक है, कोई भी काम XYZ, तो यहां पर जो रश है इसका मतलब निकल के क्या आएगा कि वो हॉस्पिटल जल्दी से पहुंचा। ठीक है, तो वह जल्दी से पहुंचा। टू का मतलब यहां पर है में, हॉस्पिटल को हम क्या कहते हैं, अस्पताल, जल्दी से वो अस्पताल पहुंचा। हिज हर्ट यानी उसका दिल। हैवी का मतलब भारी, विद के साथ। अनस्पोकन वर्ड्स, अनस्पोकन का मतलब होता है वो शब्द जो कभी ना बोले गए हों। ठीक है, तो ना बोले गए शब्दों के साथ उसका दिल भारी हो गया था, यानी कोई ऐसे शब्द थे जो उसने कभी नहीं बोले और वही शब्द उसे अंदर अंदर चुभ रहे थे। और वो कौन सा शब्द था, वो शब्द था सॉरी का। ठीक है ना। सीइंग हिज फादर वीक एंड साइलेंट ब्रोक समथिंग इनसाइड हिम, सीइंग का मतलब देखकर, हिज फादर
यानी उसके पिता को, वीक का मतलब कमजोर, यानी अपने पिता को कमजोर, एंड साइलेंट और चुप, चुप देखकर क्या हुआ, ब्रोक टूटा, ब्रेक की सेकंड फॉर्म, समथिंग का मतलब कुछ, इनसाइड हिम, इनसाइड का मतलब के अंदर, हिम यानी उसके, ठीक है। सीइंग हिज फादर वीक एंड साइलेंट, अपने पिता को कमजोर और चुप या फिर शांत देखकर, ब्रोक समथिंग इनसाइड हिम, उसके अंदर कुछ टूटा। द मैन हु वंस सीम्ड सो स्ट्रॉन्ग नाउ लुक्ड फ्रेजाइल एंड टायर्ड। द मैन यानी वो आदमी, हु वंस सीम्ड, हु यानी जो, वंस का मतलब मैंने दो बताए हैं आपको, एक होता है एक बार और एक वंस का मतलब होता है कभी, कभी कोई काम हुआ करता था, है ना, वहां पर भी हम वंस का इस्तेमाल किया करते हैं। सीम्ड, सीम का मतलब होता है कोई चीज लगना, महसूस होना, फील होना, ठीक है। तो जो कभी लगता था, सो स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत या फिर ताकतवर, नाउ अब, लुक्ड दिखता था, कैसा दिखता था, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, एंड टायर्ड और थका हुआ, ठीक है। द मैन हु वंस सीम्ड सो स्ट्रॉन्ग, वो आदमी जो कभी बहुत मजबूत लगता था, नाउ लुक्ड फ्रेजाइल एंड टायर्ड, अब वो बहुत नाजुक और थका हुआ दिखता था। ये किसके बारे में वो बता रहा है, अपने पिता के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स, विद का मतलब के साथ, ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना, है ना, तो ट्रेम्बलिंग हैंड्स यानी कि कांपते हुए हाथ, तो विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स कांपते हुए हाथों के साथ, रोहन हेल्ड हिज फादर्स, अच्छा यहां पर ना एक वर्ड छूट गया है, हैंड, फादर्स हैंड, ठीक है। रोहन हेल्ड यानी रोहन ने, हेल्ड का मतलब पकड़ा, हिज फादर्स हैंड, हिज यानी उसके, फादर का मतलब पिता, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, हैंड का मतलब हाथ, एंड और विस्पर्ड द वर्ड्स, विस्पर्ड का मतलब विस्पर उसने किया, विस्पर करने का मतलब होता है फुसफुसाना, तो वो फुसफुसाया, धीरे से कुछ कह देना, विस्परिंग बोलते हैं उसको हम। वर्ड्स यानी शब्द, ही हैड अवॉइडेड फॉर ईयर्स, ही हैड अवॉइडेड, अवॉइड करने का मतलब किसी भी चीज से बचना, ठीक है। तो हैड अवॉइडेड, हैड के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आ गई, तो कोई काम किया गया था, है ना, तो ही यानी उसने, हैड अवॉइडेड, अच्छा अब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, उसने अपना बचाव किया था, या फिर वह बचा था। फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स यानी कि सालों से, अब यहां पर जो फॉर है ना, इसका मतलब के लिए नहीं है, से है। जब मैंने आपको बताया था ना कि कोई काम कई सालों से हो रहा हो, जहां पर हमें ये ना पता हो कि कितने सालों से हो रहा है, तो वहां पर जो से है वो फॉर कहलाएगा। अगर लिखा होगा कि 2016 से हो रहा है, 2015 से हो रहा है ना, 3 महीने से हो रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता हो तो सिंस आता है, और ना पता हो तो फॉर आता है, ठीक है। आई एम सॉरी यानी मुझे खेद है, मुझे खेद है यानी कि मुझे पछतावा है, ठीक है। तो मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स, कांपते हुए हाथों के साथ, रोहन हेल्ड हिज फादर्स हैंड, रोहन ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, एंड विस्पर्ड द वर्ड्स, और वो शब्द फुसफुसाए, ही हैड अवॉइडेड फॉर ईयर्स, जिससे उसने सालों से अपना बचाव किया था, या फिर जिससे वो सालों से बचा हुआ था। आई एम सॉरी यानी मैं सॉरी हूं, मैं सॉरी हूं यानी कि मुझे खेद है, मुझे पछतावा है, ठीक है। टीयर्स रोल्ड डाउन बोथ देयर फेसेस, टीयर्स यानी आंसू, रोल डाउन, रोल डाउन का मतलब क्या होता है, लुढ़क कर कोई चीज आ जाना। तो वैसे तो जो रोल डाउन वर्ड है ना, या तो पत्थर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या फिर आंसुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आंसू लुढ़कते हुए आते हैं हमारे चेहरे पर, ठीक है। तो लुढ़क आए,
ऐसे लिखेंगे, बोथ यानी दोनों, देयर फेसेस उनके चेहरे, यानी उन दोनों के चेहरे पर आंसू लुढ़क आए। हिज फादर स्माइल्ड फेंटली एंड स्क्वीज्ड हिज हैंड। हिज फादर उसके पिता, स्माइल्ड यानी मुस्कुराए, फेंटली का मतलब हल्का सा वो मुस्कुराए, एंड और स्क्वीज्ड, स्क्वीज का वैसे मतलब होता है किसी भी चीज को निचोड़ना, तो निचोड़ने के लिए उस चीज को हम दबाएं तो गे ना, दबाना तो उसे पड़ेगा, तो निचोड़ना और दबाना दोनों ही मतलब निकल के आता है स्क्वीज का, ठीक है। तो दबाया। हिज हैंड उसका हाथ, उसके पिता ने उसका हाथ क्यों दबाया, मतलब जो इंसान बोल ना पा रहा हो ना, वो अपने हाथों से अपनी प्रतिक्रिया यानी अपना रिएक्शन देता है, ठीक है ना। तो यहीं पर उसके फादर ने यही चीज की। टीयर्स रोल्ड डाउन बोथ देयर फेसेस, यानी आंसू उन दोनों के चेहरों पर लुढ़क आए। हिज फादर स्माइल्ड फेंटली, उसके पिता हल्का सा मुस्कुराए, एंड स्क्वीज्ड हिज हैंड, और उसका हाथ दबा दिया, यानी कि हाथ दबाया सहमति में, यानी कि उन्होंने उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया था। इन दैट मोमेंट रोहन रियलाइज्ड दैट अपॉलॉजी इज नॉट वीकनेस, इट इज करेज, एंड समटाइम्स वन sincere sorry can heal years of pain. In that moment, यानी उस क्षण में, उस पल में, रोहन realized, रोहन समझ गया, that कि apology का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है। शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे इसे, क्षमा याचना करना, ठीक है। इज यानी है, नॉट का मतलब नहीं, वीकनेस यानी कमजोरी। इन दैट मोमेंट उस क्षण में, रोहन रियलाइज्ड दैट रोहन समझ गया कि अपोलॉजी इज नॉट वीकनेस, माफी मांगना, क्षमा याचना करना कोई कमजोरी नहीं होती है। इट इज करेज, इट इज यानी यह है, करेज का मतलब साहस, ये साहस है यानी कि हिम्मत है। सॉरी बोलने के लिए भी इंसान के अंदर हिम्मत होना चाहिए, है ना। क्यों हिम्मत होना चाहिए बताइए, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, और सॉरी का मतलब भी होता है कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मैं सॉरी हूँ, यानी मुझे खेद है, यानी मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। तो गलती एक्सेप्ट करने वाला तो हमेशा अपना सिर झुकाएगा, है ना। तो सिर झुकाने के लिए हिम्मत और साहस, करेज सब कुछ चाहिए इंसान को, है ना, और पेशेंस भी चाहिए। एंड समटाइम्स वन सिंसियर सॉरी, एंड और समटाइम कभी कभी, वन यानी एक, सिंसियर यानी ईमानदार, सॉरी यानी ईमानदारी भरा सॉरी शब्द, कैन हील, कैन का मतलब कर सकता है, हील का मतलब होता है ठीक होना या फिर किसी चीज को ठीक करना, ठीक है। तो ठीक कर सकता है, ठीक कर सकता है। ईयर्स ऑफ पेन, ईयर्स यानी सालों, सालों इन द सेंस सालों का दर्द, ऑफ का मतलब काके की, पेन का मतलब दर्द, सालों का दर्द, है ना। कितने सालों का दर्द नहीं पता हमें, है ना, मतलब एग्जैक्ट चीज तो यहाँ पे नहीं लिखी गई है, डायरेक्ट लिख दिया है कि कितने भी सालों का दर्द हो वो एक सिंसियर सॉरी शब्द से ठीक हो सकता है, हील हो सकता है, ठीक है। तो पूरी लाइन को एक बार दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। इन दैट मोमेंट, उस क्षण में, रोहन रियलाइज्ड दैट, रोहन समझ गया कि अपोलॉजी इज नॉट वीकनेस, माफी मांगना कमजोरी नहीं होती, इट इज करेज, ये हिम्मत है, साहस है। एंड समटाइम्स और कभी कभी, वन सिंसियर सॉरी, एक ईमानदारी भरा सॉरी शब्द, कैन हील ईयर्स ऑफ पेन, सालों का दर्द ठीक कर सकता है। यानी कि कभी भी ऐसा हो कि आपको लगे कि आपने गलती की है, तो सॉरी कहने से इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर एक सॉरी किसी का रिश्ता बचा सकता है, किसी की रिस्पेक्ट बचा सकता है, और कोई भी अच्छी चीज़ जो बुरी चीज़ में जा रही है, बदल रही है, तब्दील हो रही है, उसको रोक सकता है, तो इंसान को बिना सोचे समझे बोल देना चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं होता अगर किसी को आप सॉरी बोल रहे हो, किसी के सामने झुक रहे हो, तो आप कमज़ोर हो। झुकता वही पेड़ है जिसके ऊपर फल लगे होते हैं। कहा जाता है ना, जो सूखा बिल्कुल ही बेकार
घटिया किस्म का पेड़ होता है जिसका कोई यूज नहीं होता, वही स्ट्रेट सीधा खड़ा रहता है पूरी अकड़ के साथ, फिर वो एकदम से टूटता है, फिर वो बचता नहीं है। लेकिन फलों वाला वृक्ष हमेशा झुकता है। इसीलिए कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो एक सॉरी बोल के काम खत्म करो। बात को ना तो तूल दो ना उसको बढ़ाओ, उसको खत्म कर दो, ठीक है ना। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी, द डे ही फाइनली सेड सॉरी। इसमें हमने क्या पढ़ा कि कैसे एक बेटा थोड़ी सी बात पे अपना घर छोड़ के चला गया, अपने पिता को उसने लौटकर वापस नहीं देखा। फिर सालों बाद उसे कामयाबी मिली, पैसे ने उसको फॉलो किया, लेकिन उसको शांति नहीं मिली। फिर सडनली उसे कॉल रिसीव होती है कि उसके पिता हॉस्पिटलाइज हैं, सीरियसली इल हैं, है ना। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, अपने पापा के पास जाता है और तब उनसे वो माफ़ी मांगता है और पिता भी उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इन बिटवीन जो भी कुछ हुआ, इतना लंबा जो टाइम पीरियड उसने खराब किया, वो तो उसका वेस्ट गया ना। वो टाइम अपने पिता के साथ वो वापस तो नहीं ला सकता है। तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम जो हुई है उसके द्वारा वो ठीक हो सकती थी अगर वो पहले ही सॉरी बोल देता। तो सॉरी बोलने में क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता, बोल के अपना आगे बढ़ जाना चाहिए हमें, है ना। तो यही चीज़ ये स्टोरी आपको सिखाती है। कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।